एक चूहा एक कसाई के घर में रहता था और बड़े आराम से बड़े मजे से खाता था, पीता था, आराम से रहता था। एक दिन उसने देखा कसाई और उसकी पत्नी एक थैला लेके आए थे और थैले में से कुछ निकाल रहे थे। चूहे को लगा कि ये लोग कुछ खाने वाला सामान लेके आए हैं। वो खुश हुआ, लेकिन जब थैले में से जब वो सामान निकाला गया तो पता चला कि वो एक चूहेदानी है। ये देखकर चूहा बहुत डर जाता है और वो भाग के अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है, कहता है कि भाई आज मालिक जो है, आज कसाई जो है चूहेदानी लेके आया है और मुझे फंसाना चाहता है। कबूतर हंसता और कहता है यार इससे मुझे क्या लेना देना है, वो तुझे फंसाना चाहता है, मैं थोड़ी फंसूंगा उसमें। और उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है। फिर चूहा मुर्गे के पास जाता है और कहता है मुर्गा भाई आज मालिक चूहेदानी लेके आया और मुझे फंसा के मारना चाहते हैं। मुर्गा भी हंसता है, कहता है यार ये तेरी प्रॉब्लम, तू जान, मुझसे क्या लेना देना, मुझे क्यों बता रहा है। वो बहुत दुखी होता है और उसके बाद वो अपने मित्र बकरे के पास जाता है, कहता है बकरे भाई आज मालिक चूहेदानी लेके आए हैं और मुझे चूहेदानी पकड़ना चाहते हैं। बकरा भी जोर जोर के ठहाके लगाता है, कहता है यार ये तो तेरी समस्या है, तू साल कर, मुझसे क्या लेना देना है, मुझे क्यों बता रहा है। चूहा निराश होकर चला जाता है अपने बिल में। रात में अचानक से खट की आवाज आती है और उस चूहेदानी में एक जहरीला सांप फंस चुका होता है। मालकिन को लगता है चूहा फंस गया है और वो चूहे को पकड़ने के लिए हाथ डालती हैं चूहेदानी में, और जैसे ही हाथ डालती हैं सांप उनको डस लेता है। जब सांप मालकिन को डस लेता है तो जो कसाई होता है वैद्य जी को बुलाता है। वैद्य जी दवा पानी करते हैं, सांप का जहर तो निकाल देते हैं, लेकिन मालकिन को एकदम ठीक होने के लिए वैद्य जी कहते हैं इसको कबूतर का जूस सूप पिलाइए। अब जो कबूतर चूहे पे हंस रहा था, अगले दिन वो पतीली में पक रहा था। इसके बाद जब थोड़ी सी मालकिन की तबीयत और बिगड़ जाती है और उसके रिश्तेदार देखने के लिए आते हैं, तो रिश्तेदारों के लिए उस मुर्गे को भी काट दिया जाता है और उस मुर्गे का चिकन बना दिया जाता है। मालकिन जब ठीक हो जाती हैं तो सभी पूरे गांव में ढिंढोरा बांट देते हैं कसाई कि आज मेरे बकरे की बलि दी जाएगी, क्योंकि मेरी मालकिन ठीक हो गई है। आज पूरे गांव को बकरे की दावत दी जाएगी। और अगले दिन बकरे को भी काट दिया जाता है और पूरे गांव वाले उसको बड़े खुशी खुशी खाते हैं। सीख इस कहानी की ये है दोस्तों कि जब हमारे पास कोई इंसान आता है, अपने दुख को बताता है, अपने परेशानी को बताता है, तो हमें उसकी परेशानी पे हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो परेशानी, वो दुख अगले बार हमारे पास लौट के आ जाए। हो सकता है वो कष्ट हमें भी भगवान दे दें। तो अगली बार जब आपके पास कोई समस्या कोई लेके आए, तो उसकी समस्या, उसकी परेशानी पे हंसने के बजाय उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करिए।